वेलकम यू ऑल, वेलकम टू आस्था कंसल्टिंग। आस्था कंसल्टिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जो सऊदी कॉन्सुलेट मुंबई है, जिसने वीज़ा स्टैंपिंग के लिए स्पेशली रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो, उन सब के स्टैंपिंग के लिए पीसीसी को मैंडेटरी कर दिया है। तो उसके का ये इम्प्लीमेंटेशन जो ये हुआ है 22 अगस्त से ये रूल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो इसका क्या असर है, कौन कौन से लोग इससे मुतासिर हुए हैं, और जो कंपनीज़ हैं सऊदी अरब में जिन्होंने अपने लिए कैंपेन किया है, इंडिया में सिलेक्शन किया है, उनके लिए क्या प्रॉब्लम आ गई है, कैंडिडेट्स के इनमें क्या प्रॉब्लम है, कंपनीज़ के इनमें क्या प्रॉब्लम है, और आगे होने वाली जो हायरिंग्स है इस पे इसका क्या असर होगा, और इस चीज़ को कैसे स्पीड अप किया जा सके, कैंडिडेट अपने एंड पे क्या करें, और कंपनीज़ अपनी क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं ताकि वो इस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से डील कर सकें। क्योंकि अगर हम इसको सही तरीके से डील करेंगे तो ये प्रॉब्लम को बड़ी होने से हम बचा सकते हैं। तो इस बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। सो इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले वीडियोस में किस टॉपिक के ऊपर सुनना पसंद करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आज के जो टॉपिक का जो डिस्कशन है वो जो सऊदी कॉन्सुलेट मुंबई ने इम्प्लीमेंट किया है मैंडेटरी पीसीसी फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टैंपिंग। तो पहली बात, उसके क्या इम्पैक्ट है। अगर आपको पता होगा कि जैसे ही ये इम्प्लीमेंट हुआ है, जिस दिन से 22 अगस्त से, जो स्टैंपिंग है सडनली अराउंड 80% से भी शायद ज़्यादा वो डाउन हो गई है। स्टैंपिंग एक तरह से फ्रीज़ हो गई है। काफ़ी कम तादाद में ऐसे कैंडिडेट लोगों के पास है जो ऑलरेडी पीसीसी किए हुए हैं। क्योंकि सऊदी में, चूँकि मुंबई कॉन्सुलेट में पीसीसी मैंडेटरी नहीं था, तो कोई भी कैंडिडेट जो सऊदी के लिए सेलेक्ट होता था वो पुलिस क्लियरेंस नहीं कराता था। अब ये चूँकि सडनली ये हुआ है, तो इससे अब जो कैंडिडेट और कंपनीज़ हैं दोनों काफ़ी इससे मुतासिर हुए हैं, इम्पैक्ट हुआ उनको। अब कैंडिडेट के एंड में क्या है कि उनका सिलेक्शन हुआ, कंपनी ने वीज़ा दिया, अब चूँकि उन्होंने मेडिकल भी करा लिया, अब जैसे ही इम्प्लीमेंट हुआ तो उनका वीज़ा स्टैंपिंग हो गया। अब डिले, अब दोबारा से उन्हें एम्बेसी से, एजेंसी से पासपोर्ट वापस लेना है। पासपोर्ट की वेबसाइट से जा कर के उनको पीसीसी अप्लाई करना है, फिर उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद उनको फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी काफ़ी बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स अलग अलग इंटरव्यू में सेलेक्ट हो रखे हैं और कई सारे स्टेट्स से, तो अब सडनली काफ़ी बड़ी तादाद में चूँकि पुलिस क्लियरेंस के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, इससे काफ़ी लंबी क्यू हो गई है, एक कड़ा कियोस हो गया है, काफ़ी रश हो गया है, जिसकी वजह से कई कई स्टेट्स में तो 2-2 महीने बाद तक की अपॉइंटमेंट मिल रही है। अब जाहिर सी बात है, फिर कहीं 1 महीने में, कहीं 1.5 महीने में, कहीं 15 डेज़ में, अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग तरह की वो रिक्वायरमेंट है। तो अब इसमें अगर आपका 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद, ज़ाहिर-सी बात है, अब आपकी पूरी की पूरी जो हायरिंग प्रोसेस है वो स्लो हो गया, फ्रीज़ हो गया। अब आपको कई सारे जगह दौड़ना है, पासपोर्ट ऑफिस भी जाना है, इसमें फिर पुलिस स्टेशन से जो लोग आएँगे उनसे भी डील करना है। करने के बाद आप पुलिस क्लियरेंस जब आप करेंगे, तो अब आप एटलीस्ट 2 महीने तक आपके लिए जाना मुश्किल हो गया मिनिमम। 1 महीना कहीं पे भी अगर 15 डेज़ में हो गया, मतलब मान के चलें कि 2-3 महीने का आपको डिले आ गया। अब कंपनीज़ के, ये तो कैंडिडेट के एंड पे इम्पैक्ट हुआ। कंपनीज़ के एंड पे क्या इम्पैक्ट हुआ? कंपनीज़ के एंड पे कि भाई कंपनीज़ ने जो कैंपेन किया, उसके बाद उन्होंने जो उनके क्लाइंट हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हमारा अप्रॉक्सिमेटली हम 1 मंथ में या 45 डेज़ में बंदे को इंडिया से वहाँ बुला लेंगे। अब चूँकि एक तो वो पीसीसी माइनस करके ये टाइमलाइन दे देते थे। अब सडन होने की वजह से सारी की मोबिलाइज़ेशन स्लो होने से उनके एंड यूज़र पे जो क्लाइंट हैं वो उनको बैक चार्ज लगाते हैं कि भाई डिले। अब उनको उससे नहीं मतलब है कि आप एक्स वाई कोई भी रीज़न से अगर आप बंदे नहीं ला पा रहे हैं प्रोजेक्ट पे, जो हमारा कमिटमेंट है वो बंदे नहीं हैं, तो वो बंदे ईच बंदे के अगेंस्ट वो फाइन चार्ज करते हैं, बैक चार्ज करते हैं क्लाइंट को। तो उनके काफ़ी लॉसेस होंगे। ये तो हो गया सडन, जो ये रूल आया उससे इम्पैक्ट ये हुआ। अब हम बात करते हैं उन सारे कैंडिडेट का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो सारी कंपनीज़ का जिन्होंने अभी इंडिया से हायरिंग करनी है।
अब वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। भाई एक तो जिनका सिलेक्ट हो गया वो तो सडन रूल आया, अब नोटबंदी आ गई, तो जिनके पास वो थे, लेकिन इसको फ्यूचर में हम कैसे डील करें, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब जो कंपनीज और कैंडिडेट दोनों ने समझदारी से काम करना होगा। कैंडिडेट्स ये कर सकते हैं जो भी सऊदी के लिए जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब सऊदी में जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो अपना अगर वो शॉर्ट टर्म है और वो अपनी कैटेगरी देख लें और अपने पीसीसी को अप्लाई कर दें। उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ बट वो पीसीसी अप्लाई कर दें। पीसीसी अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनका एटलीस्ट वो प्रोसेस में आ गए और साइड बाई साइड वो इंटरव्यू देते रहे। जितनी जितनी ज़्यादा आप पुलिस क्लियरेंस कंप्लीट होने के करीब आएंगे और आपका सिलेक्शन, आप इंटरव्यू में जाएंगे, आप कहेंगे कि हाँ भाई हमारा अप्लाई भी कर दिया है और वेरिफिकेशन भी हो गया हमारा और बस एक हफ्ते में इशू होने वाला है, तो कंपनीज आपको हमेशा प्रायोरिटी देगी। अगर आपका इंटरव्यू 80% अच्छा गया है और दूसरे बंदे का 100% गया है लेकिन उसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और उसमें टाइम लगेगा, तो आपका सिलेक्शन पहले होगा, क्योंकि कंपनी देख रही कि हम उसको दूसरा बंदा जो आपसे 10% या 15% का इंटरव्यू अच्छा भी किया, उसको कैसे मोबिलाइज करेंगे। पुलिस क्लियरेंस जाएगा 2-3 महीने में उसका फंस जाएगा, ये बंदा एक हफ्ते में इसको मिल रहा है, या अगर आपको मिल गया है तब तो बंदा सीधा 15 डेज में मेडिकल कराएगा, स्टैंपिंग होगा और हमारा मोबिलाइजेशन हो जाएगा, क्लाइंट को हम बंदा दे देंगे। तो ये हमने स्मार्टली काम करना है। और अगर आप कंपनी है, कंपनी के एचआर हैं, सऊदी में आप कंपनी में एचआर में काम करते हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। आपके साथ जो भी हायरिंग की कंपनीज है, हायरिंग की टीम है, आप उनको एडवांस नोटिफिकेशन दे दें 2 महीना 3 महीना पहले ही कि भाई हमारी ये पोजीशंस है, ये हमारी रिक्वायरमेंट की फोरकास्टिंग है। इस सारे कैटेगरीज में आप अपने कंपनी में के थ्रू और अपने पार्टनर्स के थ्रू इस सारी कैटेगरीज पे आप लोगों को बोलिए कि बंदे को पीसीसी करवाना शुरू कर दें, पीसीसी अप्लाई कराएं। और जो लोग हम उनको प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने पीसीसी ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ, ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन हो गए हैं, तो इस तरह से हम म्यूचुअली काम कर सकते हैं। देखें, अगर क्राइसिस को हमें बेहतर तरीके से डील करना है तो एज ए टीम काम करना है। इसी स्ट्रैटेजी के साथ आस्था कंसल्टिंग भी अपने सारे क्लाइंट के साथ काम कर रही है और एक स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि कई सारी कंपनियां इस स्ट्रैटेजी को हमसे सुन के काफ़ी खुश हुई हैं और इसको हम लोग फ्यूचर में इसको एज ए इम्प्लीमेंट करेंगे, सो दैट क्या हम देख 3 पार्टनर्स हैं इस मैन पावर बिजनेस में। एक क्लाइंट है जो हायर करता है, दूसरा कैंडिडेट है जो हायर होता है, तीसरा जो कंसल्टेंट है या मैन पावर कंपनीज हैं लाइक आस्था कंसल्टिंग, वो इन दोनों को मीडिएट करने का, दोनों को क्लब करने का, एक ब्रिज का, एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पे पैसेंजर और ट्रेन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों का पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव मीट होता है, वैसे ही आस्था कंसल्टिंग क्लाइंट को अच्छे बंदे देता है और बंदों को अच्छी कंपनी में प्लेस करता है। तो इसी स्ट्रैटेजी के तहत मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप सब पीसीसी को बेहतर तरीके से डील करें, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अप्लाई करें। पीसीसी की अप्लाई करने की कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसको आप अप्लाई करें, पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पे अप्लाई करें और इसको अपने बेहतर करियर को शुरुआत करने में पहल करें ताकि देरी होने से आप बच सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं ये कैसा लगा और आने वाले वीडियोज़ में किस टॉपिक के ऊपर सुनना पसंद करेंगे। जय हिंद।